बात है कि इस ग्राम टंडवा में हमारे महेश्वर शिव की चर्चा हो रही है और हम लोग सभी मिलकर अपने महादेव की बात करने के लिए आए हैं। और हम लोग अपना इसलिए बोलते हैं कि महादेव हमारे अपने हैं। भगवान के रूप में तो हम लोग बहुत पूज लिए, बहुत जल ढार लिए, बहुत सोमवारी, शिवरात्रि, बहुत तरह का उपवास किए, लेकिन ये आज साहब का देन है। आज हमारे साहब हमारे बीच नहीं भी होकर यहाँ पर हैं। ये उन्हीं की दया है कि इतनी भीड़ है और उन्हीं की दया से हर जगह चर्चा जगत जगत में फैल चुका है। वो बोले थे, उनका कहना था कि हम रहेंगे तो भले ही कम संख्या हो, अगर हम जब शरीर में नहीं रहें तब तो हजारों और लाखों करोड़ों शिव शिष्य होंगे जिनकी गिनती करना भी दुर्लभ हो जाएगा। और आज उनकी बात एकदम साक्षात एकदम सही बात है कि उनकी बातें सच हो रही है। आज लाखों करोड़ों देश विदेश में भी महादेव को लोग गुरु मान रहे हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। ये महादेव का दया है और हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने महादेव को अपना गुरु बनाया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस जीवन को जो ऋषि मुनि को भी उपलब्ध नहीं हुआ, उन लोग भी बहुत तपस्या किए, बहुत कुछ किए, लेकिन महादेव को पा ना सके। और हम लोग तो इस सूक्ष्म प्राणी होके इस कलयुग में हम अपने महादेव को गुरु बना लिए। और हम लोग का कितना सौभाग्य है कि हम लोग एक जगह उपस्थित होकर अपने महादेव की बात करते हैं। वही महादेव जो हम पे कितना दया बरसा रहा है, आज उनका दया कण कण में बसा हुआ है। लोग कितने दुख दर्द लेके अपने महादेव के पास आते हैं और अपने दुख दर्द को कहते हैं, अपनी अनुभूति सुनाते हैं। आखिर महादेव की दया है तभी तो। अगर महादेव की दया नहीं होती तो क्या किसी का दुख होता? क्या दूर होता दुख? नहीं होता। लोग कहते हैं कि आज सिर्फ चर्चा में जाते हैं तो फायदा नहीं होता है। फायदा कैसे नहीं होता है दीदी? अगर आप भाव दीजिएगा, प्रेम दीजिएगा तो जरूर फायदा होगा। महादेव सिर्फ भाव के भूखे हैं, नहीं 56 भोग नहीं मांगते हैं, नहीं धूप अगरबत्ती, नहीं नारियल मांग रहे हैं। सिर्फ मांगते हैं तो आपका भाव मांगते हैं। अगर आपके पास देने के लिए कुछ है तो अपना भाव दीजिए। जिस तरह हम अपने बेटा से, पति से, घर परिवार से कितना प्रेम करते हैं, कितना हमको उसके लिए दर्द होता है, उसका 1% भी अगर हम महादेव के लिए दर्द पैदा कर लें तो महादेव हमारे हो जाते हैं। वो तो खुद अवघड़ दानी, देवों को देव महादानी है। सिर्फ एक लोटा जल में खुश हो जाते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं। सिर्फ मांगते हैं तो भाव मांगते हैं। हम लोग बोलते हैं कि फायदा नहीं होता है। जिस तरह स्कूल में बच्चा को एडमिशन करवाते हैं तो क्या बच्चा अगर रोज स्कूल नहीं जाएगा तो पढ़ लेगा? अगर हम लोग महादेव का 3 सूत्र नहीं करेंगे तो क्या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? हम पे दया होगा? नहीं होगा। कैसे होगा दीदी? स्कूल में भी जब बच्चा एग्जाम देता है तो उसका नंबर आता है और हम लोग आते हैं महादेव के, अपना 3 सूत्र मानते हैं, 3 सूत्र नहीं करेंगे तो हम लोग पे दया कैसे होगा? और यहाँ पे जितने भी गुरु भाई हैं, गुरु बहना, बहुत सारी गुरु बहना महादेव को तो गुरु बना लिए हैं, लेकिन क्या 3 सूत्र कर पाते हैं? 3 सूत्र तो हम भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करना है दीदी कि 3 सूत्र हम लोग करें। और इतना इस भीड़ भाड़ की दौड़ धूप की जिंदगी में पूजा पाठ तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन 3 सूत्र तो बहुत सरल है। कुछ नहीं करना है, दया मांगनी, मन मांगते रहिए, महादेव से कहते रहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए महादेव। इतना ही तो बोलना है दीदी। दया तो अपने लिए मांगते हैं। आपको जब मन करे तब आप दया मांगिए। तो अपना हम लोग अपने स्वार्थ के लिए हर जब भी दुख होता है, कुछ भी होता है, महादेव दया कर दा। कुछ भी हुआ, बेटा तबीयत खराब हुआ, महादेव दया कर दीजिए। घर नहीं बन रहा, महादेव दया कर दीजिए। अगर महादेव को हम कुछ दे सकते हैं तो महादेव के लिए सिर्फ चर्चा कीजिए, लोगों को बताइए। कुछ नहीं करना है, कुछ भी जरूरी नहीं कि हम पढ़ल लिखल रहेंगे तभी चर्चा करेंगे दीदी। हम लोगों को बता तो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम मंच पे चढ़ेंगे तभी चर्चा करेंगे। लेकिन हम नहीं कुछ हमको बोलने आता है, जरूरी नहीं है कि सब गुरु बहना चर्चा कर ले, सब गुरु बहना मंच पे आके चर्चा कर ले, सबका बस का बात नहीं है दीदी। लेकिन जो भी हमको आता है टूटा फूटा भाषा
हम लोगों को बोल तो सकते हैं ना, हम तो कह सकते हैं कि हे दीदी, हे भैया, हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी गुरु बना के देखिए ना, आपके भी गुरु बन सकते हैं। इतना कहने में क्या जा रहा है, इतना ही कहने से तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। एक बार महादेव को अपना मान के तो देखिए, अपना बना कर तो देखिए, 3 सूत्र करके देखिए। आज कितना लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और गाड़ी पे टेम्पू चढ़ चढ़ के बहुत दूर दूर जाते हैं, अपना घर का देवी देवता को छोड़ देते हैं। जो पुरखों से चले आ रही है उनको घर में धूप अगरबत्ती नहीं करते हैं और दूसरा जगह जाकर दूसरा धर्म में परिवर्तन हो जाते हैं और अपना घर के देवी देवता को छोड़ देते हैं। क्या ये सब सही है दीदी? अपना जो है सो अपना ही है। अगर क्या हमारा अगर पति का तबीयत खराब हो जाएगा तो हम किसी दूसरे के साथ चले जाएंगे? हमारा बेटा अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो हम दूसरा का बेटा मेरा हो जाएगा? नहीं होगा। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। आपके साथ आपका परीक्षा होता है, क्या हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, एग्जाम होता है तो हम लोग परीक्षा नहीं लेते हैं? मास्टर परीक्षा नहीं लेता है? जो ज्यादा पढ़ा उसका नंबर ज्यादा आया, जो नहीं पढ़ा वो फेल भी करता है। तो परीक्षा तो होना ही है। अगर हम लोग जीवन में आए हैं तो परीक्षा का घड़ी होना ही है। जरूरी नहीं है कि जो आया है वो अमर होके जाएगा। जो धरती पे आया है उसको एक दिन जाना है, एकदम सत्य है। ऐसा नहीं कि हम धरती पे आए हैं तो हम अमर हो गए। सबके साथ संघर्ष है, लेकिन हम अपने मन और भाव से महादेव को अपना गुरु मान लेते हैं तो हमारा कष्ट खत्म तो नहीं लेकिन कम जरूर हो जाएगा। इसका गारंटी और अनुभूति इतना पे यहाँ पे गुरु बहना बैठी है आप लोग को दे रही है, अपने मुखार बिन से बोल रही है कि मेरा कष्ट कम हुआ, मेरा दुख दूर हुआ। लेकिन सिर्फ जरूरत है भाव की। अगर हम महादेव को अपना भाव देंगे तो महादेव हमारा दुख जरूर दूर करेंगे। और सिर्फ कुछ नहीं, 3 सूत्र का पालन कीजिए, दया, चर्चा, नमन। बस यही तो करना है दीदी। यहाँ पे जितने भी गुरु भाई गुरु बहना आएंगे सब यही बताएंगे। सबके कहने का अंदाज अलग है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ यही है, जग जग में महादेव को, पूरे विश्व में हर इंसान के दिल में शिव को स्थापित करना। बस इसी के चंद वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ।